तो भाई इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉइंट मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस। क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉन्सेप्ट, तो इस वजह से मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। ओके, जॉइंट पहले हम देखते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ओके, जॉइंट का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कोई भी दो चीज़ें हैं, लेट्स सपोज एक्स है एक वाई है। अब एक्स और वाई क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये कह लें कि एज और इनकम। ठीक है जी, क्या प्रोबेबिलिटी है एज और इनकम के साथ होने की? तो मैं यही कहूँगा कि ये टेक्निकली मैं अज्यूम करता हूँ ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, जिसको मैं डिनोट करता हूँ एफ एक्स एंड वाई से। ठीक है जी, एज एंड इनकम। अब ये डिपेंडेंट केस है, इंडिपेंडेंट केस वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आप ये समझें कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी को मैं इस टर्म में भी लिख सकता हूँ। ये नोटेशंस आप लास्ट में याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स हम फॉर एग्जांपल हम बड़ा है, जो कैपिटल एक्स है वो एक डिनोट करता है कि एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल दिस, और y का भी सेम केस है। ठीक है जी, तो ये कुछ नोटेशन ये समझ लें, ये कहती है ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी। इसको आप ऐसे समझ लें कि फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और जिसकी प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ एक ग्राफ भी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें 3D ग्राफ है। ऑब्वियसली हमें पता है कि एक फंक्शन है जिसके एक्स और वाई दोनों हैं। आप देख सकते हैं ये लेट्स सपोज ये मेरे पास एक्स हो गया है और ये मेरे पास वाई हो गया है। ठीक है जी, तो इन दोनों के जब आपस में ज्वाइंट हो रही है तो ये एक प्रोबेबिलिटी बना रही है, और ये आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैं कह सकता हूँ विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, अब ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं, ये अभी आप इस पर फोकस ना कीजिए, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम देखते हैं। ठीक है जी, आई होप कि ये वाला तो आपको समझ आया होगा कि बेसिक ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, तो इसको मैं अब रेज कर देता हूँ। ठीक है, ये नोटेशंस लाजमी अपने पास याद रखिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा जी जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ों का एक साथ होना। लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कि किसी जगह अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें 100 वोटर्स थे। ठीक है, मैंने एक हाइपोथेटिकल सर्वे किया जिसमें 500 मेल थे और 500 फीमेल थे। 500 फीमेल ने सपोर्ट किया डेमोक्रेट्स को और 500 ने सपोर्ट किया रिपब्लिकन को, और सेम रिजल्ट था मेंस के साथ। ओके, तो मैं इसको कैसे टेबल में फॉर्मेट करूँगा? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जो मेरा सर्वे है वो है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन पॉलिटिकल एफिलिएशन वर्सेस जेंडर। ठीक है जी, ये मैं एक टेबल बना लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं मेल कर दूँ और यहाँ पे फीमेल कर दूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। ठीक है जी, अब मुझे पता है कि जो डेमोक्रेट मेल थे वो भी ओबियसली 250 थे, क्योंकि आप देख सकते हैं 500 ही मेल थे जिसमें से 250 ने सपोर्ट किया, तो इट्स मीन 250। सेम फीमेल का केस था, सेम इसका केस था, और सेम। जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली इसको मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, जो कि बनेगा मेरे पास 0.25 0.25 0.25 और 0.25। ठीक है जी, अब देखिए ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। कैसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी है? लेट सपोज मैं कहूँ कि अगर मैं ये बात कहूँ कि मेल एंड डेमोक्रेट, ठीक है जी, क्योंकि ये मेरे पास एक लेट सपोज ये एक्स हो गया और ये वाई। ठीक है जी, जब मैं इसको देखता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं इसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ 0 और ये 1, और ये भी मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 0 और 1। ठीक है जी, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी कुछ वैल्यू आ रही है, जो कि वैल्यू इस तरह है कि क्योंकि मेल की बात कर रहा हूँ 0, सॉरी ये मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, क्योंकि रोज को पहले लिखा जाता है और कॉलम को बाद में। ठीक है जी, तो ये मेल डेमोक्रेट है
डेमोक्रेट डेमोक्रेट और ये हुआ मेल, ठीक है जी, 0 और 0, ठीक है जी। तो मैं बात करता हूँ 0 और 0, तो ऑब्वियसली इनकी जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बन रही है 0.25 है, ऐसे ही ये चीज़ तो हमें समझ आ गई, ये तो एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है और इसी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। और ये बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी, आप ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हो, ये टेक्निकली ए इंटरसेक्शन बी ही होता है, ठीक है जी। इन केस ऑफ अगर आप उससे एफिलिएट करना चाह रहे हो अपनी जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक नोटेशन से। आई होप कि आपको ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आया हुआ है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तक के लिए आप यहाँ तक अज्यूम कीजिए, ठीक है जी। ये आप एग्जाम्पल आप अपने पास माइंड में रखिएगा, क्योंकि हम इसी एग्जाम्पल को वो बाद में लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो लेट सपोज अब इसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सही है जी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, देखिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मैं एक बात करता हूँ। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी देखें, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मार्जिनल का मतलब एक, ठीक है। मार्जिनल मतलब कि आपके पास पूरे, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बता दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, ठीक है। मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल जो है, क्योंकि अब ये देखें ये डिपेंडेंट केस है, क्योंकि डेमोक्रेट होगा तो भी मेल है उसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि कुछ डेमोक्रेट मेल है और कुछ रिपब्लिकन भी मेल है। तो ऑब्वियसली एक सिंपल आप ये अज्यूम तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आप कैसे समझेंगे कि डेमोक्रेट का है या मेल का है। तो ऑब्वियसली आप मार्जिनल के लिए अपनी एक और चीज़ ऐड करनी पड़ती है, जो कि है फॉर एग्जांपल, इसी केस को आप कंटिन्यू करें। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आप कह लें कि पार्टी, पी फॉर पार्टी, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, और यहाँ पे आप जेंडर से डिनोट कर दें, ठीक है जी। तो मैं कहूँ कि पार्टी कुछ भी हो, लेकिन मैं क्योंकि मेल की प्रोबेबिलिटी चाह रहा हूँ, इसका मतलब कि भाई पार्टी तो मेरे पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि इसकी मेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 0 मतलब मेल। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टी और मेल, ठीक है। क्योंकि ये देखें पार्टी और मेल, पार्टी तो आपको पता है कि डेमोक्रेट भी है और रिपब्लिकन, पी की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेल हमारे पास तय है। ये हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का केस है। इसको मैं डोनेट कर देता हूँ एच और 0, ठीक है। मैं अज्यूम कर देता हूँ एच ऑफ 0, ठीक है जी। इसको मैंने अज्यूम कर दिया एच ऑफ 0। अच्छा जी, अब हम इसको, तो टेक्निकली पूरी प्रोबेबिलिटी होगी क्या, देखिए इसके एक सिंपल फॉर्मूला है जो आप इसको समझें, क्योंकि मैंने तो पूरा मेल की प्रोबेबिलिटी सर्च करनी है ना, जो कि पार्टी कोई भी हो, डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो, इट्स मीन टोटल मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप वैसे तो देख सकते हैं कि टोटल मेल होना यानी कि 0.50, ऐसे ही इन दोनों को सम कर दें। लेकिन ऐसे इसको हम फॉर्मूले में कैसे देखें, देखिए इसका एक फॉर्मूला सिंपल ये है कि फंक्शन ये है, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं सम कर दें आप पी को, ठीक है। और फंक्शन, क्योंकि पी आपके पास कुछ भी हो सकता है, पी और ये आपके पास 0, ये तो आपके पास तय है, ठीक है। अब आई होप ये नोटेशन तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसको हम नोटेशन को जब हम खोलेंगे यानी कि एज अ फॉर्मूले के तौर पे, तो क्योंकि मैंने कहा सम होगा, सम का मतलब जब पी, क्योंकि पी की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है, ऐसे ही है। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ही कर सकता हूँ ना कि फॉर एग्जांपल सम ऑफ फंक्शन, पहले 0 फिर 0, ठीक है, प्लस ऑफ फंक्शन। अब देखिए ये टेक्निकली ये सम हो रहा है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का, ऐसे ही सॉरी यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना 0 और 1 है, क्योंकि पार्टी दो ही है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन तीसरी होती तो मैं 2 भी कर देता, लेकिन ये क्योंकि प्रॉपरली एक बाइनरी केस है, ठीक है। आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी या डेमोक्रेट होगा या रिपब्लिकन होगा, थर्ड हमने चॉइस नहीं ली, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास 1 और 0, ठीक है। अब आप देखें 0 और 0, क्योंकि हमें पता है कि 0 और 0 क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 0 क्या है, 0 0 यही है 0.25, 0.25
प्लस और 1 और 0, 1 और 0 भी हमें पता है, 1 और 0, 1 रिपब्लिकन और 0, ठीक है, ये भी 0 पॉइंट, तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 0.50। तो ये हमारे पास हो गया मार्जिनल केस। अब कंडीशनल केस क्या होगा? देखिए कंडीशनल केस के लिए, देखिए कंडीशनल केस मेरे पास बड़ा इजी होता है। कंडीशनल केस में क्या करता हूँ कि मुझे ये बताएं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं एक मेल को सिलेक्ट कर लूँ, यानी कि मेरे पास जो टोटल सैंपल है वो मेल का है और उनमें से डेमोक्रेट होने की, यानी कि अगर मैं कहूँ कि डेमोक्रेट होने की प्रोबेबिलिटी गिविंग दैट द मेल हैज़ बीन सिलेक्टेड, ओके, इट्स मीन कि मेल सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसके एक जनरल हम अज्यूम करते हैं ना, क्योंकि अब देखें प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपका सैंपल और डिवाइडेड बाय द टोटल, यही होता है ना प्रोबेबिलिटी में, कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल आप चेक कर रहे होते हो, प्रोबेबिलिटी में ये होता है ना कि आपके पास n और टोटल जो n होगा, ठीक है, यानी कि n सॉरी ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी हो गया x और टोटल नंबर, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास टोटल क्या है, क्योंकि मैंने कहा जी मेल सेलेक्ट हो गया, इट्स मीन के मेल सेलेक्ट हो गए, आउट ऑफ मेल बताएं कि भाई डेमोक्रेट की प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस क्या है, इट्स मीन कि मेरे पास अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल हो गया, क्योंकि अब मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है जी, इस कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि भाई मेल होने की प्रोबेबिलिटी, अब डेमोक्रेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने कहा जी कि डेमोक्रेट होने की मेल हैज़ बीन सिलेक्टेड, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि भाई मेल को सिलेक्ट कर दो और वो हमारे पास एक टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ऊपर क्या रखें, ऊपर रखने के लिए देखें, ऊपर रखने के लिए मुझे ओबियसली, क्योंकि ये डिपेंडेंट केस है, तो मुझे ये चीज़ चाहिए होगी कि डेमोक्रेट, और ये मुझे पता है ये एक एज ए जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये डेमोक्रेट की और मेल की ऐसे ही। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, उस केस में कि डी इंटरसेक्शन एम पी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्जिनल हमारे पास आ गया, मेल सेलेक्ट हो गया 0.50, जो कि टोटल हमने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। मेल हमने सेलेक्ट करी है जो कि 0.50 है और डेमो 0.25, ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि होगा कंडीशनल केस का, ठीक है। अब ये तीनों इनकी एक्सटेंशन वर्जन भी है, लेकिन यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं तक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं समझा सकूँ तो। देखें कंडीशनल केस क्या है, मैंने कहा जी डेमोक्रेट सेलेक्ट कर लो गिविंग दैट द मेल हैज़ बीन अकर्ड, ऐसे ही। तो इट्स मीन मेरे पास एक वेन डायग्राम थी जिसमें मेरे पास रिपब्लिकन भी थे और मेल भी थे। इट्स मीन कि डेमोक्रेट थे और ये रिपब्लिकन, अगर मैं कहूँ डेमोक्रेट है ये रिपब्लिकन है, जिसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, और ये भी मेल भी हैं और ये फीमेल भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि डेमोक्रेट को मैं इस पूरी, क्योंकि इस टोटल की प्रोबेबिलिटी तो 1 थी ना, क्योंकि इसके अंदर रिपब्लिकन 0.50 थे, डेमोक्रेट भी 0.50 यानी कि 500 थे, और मेल 0.25 और इस तरह सारों। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मैं ये इस पूरे पोर्शन को सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब इसमें बताएं जी, अब ये क्योंकि सिलेक्ट कर चुका हूँ, इस टोटल मेरे पास जो बनी है 0.50, अब इसमें बताएं कि मेरे पास डेमोक्रेट जो कि 0.25 थी, इसकी कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेट गिविंग दैट द मेल हैज़ बीन अकर्ड। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और मज़ीद कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।